मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री गहलोत कोविड-19 की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम दोपहर 1 बजे सीएमआर में बैठक करेंगे, जहां वो प्रदेश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के संकट को खत्म करने और नाराज हरीश रावत को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आज राहुल गांधी के आवास पर हरीश रावत समेत बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण में एक बार फिर से अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में AQI 425 दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। यानी अगले 7 दिनों के दौरान भारत के इन इलाकों में शीतलहर की स्थिति नहीं बनी रहेगी। बूंदी के बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआ गांव के पास आदिवासी नाबालिग से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप कर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ राजनगर समेत अन्य थाना क्षेत्र में चोरी और नकबजनी के 3 मुकदमे दर्ज हैं। टोंक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन के मामले में 21 महीने से फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक मेडिकल की दुकान में आग लग गई। दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झालावाड़ जिले के मिश्रौली थाना क्षेत्र में एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 9 यात्री घायल हो गए। वहीं कुछ अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। कोटा के नयापुरा इलाके में चंबल की छोटी पुलिया पर एक युवक की चंबल नदी में गिरने से मौत हो गई। मृतक महावीर नई बस्ती सोगरिया रेलवे स्टेशन का रहने वाला था, जो मजदूरी का कार्य करता था। कोटा में रेलवे थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। टोंक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन के मामले में 21 महीने से फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बाड़मेर की गिड़ा थाना क्षेत्र में RTI एक्टिविस्ट अमलाराम पर जानलेवा हमले के मामले में बाड़मेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले सरपंच के बेटे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू में विवाहिता ने अपने घर में नींद की करीब 30 गोलियां खा ली, जिससे कोई APL BPL बन गए, तो BPL के लोग बेचारे जो है भूखमरी के शिकार हो गए। स्थिति बड़ी नाजुक है। राजस्थान ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। इसके लिए मैं तमाम यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, हरिजनों को, जो भी हमारे क्या दलित भाई हैं, वाल्मीकि हैं, और पुलिस के कांस्टेबल तक को, और बल्कि राजनीतिक पार्टियों कार्यकर्ताओं को भी, धर्मगुरुओं को भी, NGO को, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों ने लड़ी शानदार तरीके से, तो प्रतिष्ठा जमी है। भीलवाड़ा मॉडल लगा अभी तक। अब जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव की बातें हो रही है, इसमें हम अभी से ही संकल्प ले लें। हम सबको इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे स्थिति के अनुसार। समय आने पर हम चाहेंगे कि वापिस जो NGO, पॉलिटिकल पार्टी के लोग और आम पब्लिक, धर्मगुरु, सरकारी केयर सभी लोग मिलकर के पहले की तरह हम जो जंग लड़ेंगे तो रास्ते में बचाने में सफल होंगे। क्योंकि कई जगह स्थिति बहुत बिगड़ी भी है देश के अंदर। गंगा के किनारे, गंगा के अंदर कितनी लाशें देखी, पूरी दुनिया देखी है कि विदेशी आते हैं यहाँ पे तो वो जिक्र करते हैं उन लाशों का। तो क्या जाने हुआ देश के अंदर, तो उनमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग स्थिति है। सच्चे तो वो जान सकते हैं। पर राजस्थान में ना तो आंकड़े छिपाने की बात है, ना होनी चाहिए। अगर कोई कलेक्टर लेवल पर या कोई CM लेवल पर, मैं नहीं समझता किसी की हिम्मत हो कि वो आदेश देगा आप छिपाओ। जब सरकार की मंशा ही नहीं छिपाने की है तो क्यों छिपाएंगे वो लोग, नीचे क्यों छिपाएंगे? उनको क्या भय है? कोई संख्या के आधार पे तो हम कलेक्टर का और SP का और सबका कोई परफॉर्मेंस देख नहीं रहे हैं, या CMHO का, डॉक्टर्स का, तो संख्या क्यों छिपाए हम लोग? पर ये जो बातें उठती वो अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की VC जो रखी गई थी ओपन, मैं समझता हूँ इसके माध्यम से जो जितने लोगों ने सुनी होगी उनकी भी ड्यूटी बनती है कि हम कैसे इसका मुकाबला करने के लिए, जैसा हमने कहा कोविड में वैक्सीन के लिए मोटिवेट आप लोग करो सबको,
मास्क लगाने के लिए फिजूल बाहर नहीं निकले और भीड़ में नहीं जाए। कई कंट्री ने 10 तक का अभी भंडारी बता रहे 10 लोगों की गैदरिंग तक में रोक लगा दी कई मुल्कों ने, जर्मनी ने। तो जब पूरी दुनिया अगर ये कर रही है तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें रास्ता को बचाना है। बाकी तो भारत सरकार को हम पूरा सहयोग करेंगे इस मामले में। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो भी संभव होगा हर राज्य सरकार अपनी बात कहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री ने कल वीसी लिए या वीसी क्या लिए मीटिंग करी है, तो प्राइम मिनिस्टर रिव्यू कर रहे हैं देश में। हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री रिव्यू कर रहे हैं, फिर आप ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बात कही कल, मुझे बड़ा लगा कि इतना बड़ा उन्होंने कमेंट किया है, तो ये तो बहुत बड़ी सोच की बात है और वो अनुभव वेस्ट बंगाल से होगा। और निचोड़ निकलता है कि हो सकता है कि जो डॉक्टर लोग कह रहे हैं क्या रूप बदल दे, उस वक्त में हाथ पैर फूल जाएंगे सबके। अगर हमें ध्यान नहीं दिया और एक बार स्थिति बिगड़ गई, उस वक्त में फिर आप पहले की तरह, पहले नहीं मालूम था कि भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसी रहेगी, किसी को नहीं मालूम था, और दवाएं कम पड़ जाएगी और वो स्थिति बनी। अब आपका ऑक्सीजन के प्लांट ज्यादा लग गए हैं, पर ये जो ओमिक्रॉन आया है ज्यादा जल्दी फैलने वाला, ये पूरी डेल्टा के अलग मिजाज का है। आगे क्या होगा पता नहीं, तो हम भी क्यों नहीं जागरूक रहें और तमाम वो कदम उठाएं जो हमें उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि माहौल बनाने में हम आगे आने वाले वक्त में लगातार प्रयास करेंगे और जनता हमारा साथ देगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्रीमान के निर्देशन में हम सभी लोग, समस्त प्रशासनिक मशीनरी लगातार प्रयास करेंगे सर कि वैक्सीनेशन को भी हम आगे लेकर के जाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के जो निर्देश आपने दिए हैं उसको हम समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। धन्यवाद सर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इनॉग्रेशंस के तो ये हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने कोरोना को लेकर महामंथन किया, लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज के लिए केंद्र पर दबाव बनाए जाएंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। फ्रंट वॉरियर्स को बूस्टर डोज लगाना होगा, बूस्टर डोज के लिए केंद्र पर दबाव बनाना होगा। तो बूस्टर डोज को अहमियत दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा और कहा गया है कि अब भारत सरकार को आगे बढ़ना होगा। जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। तो इसके साथ ही सीएम ने वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन ले ले। वैक्सीनेशन के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और 1 महीने में सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाए, सभी लोग वैक्सीन ले ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों से ये अपील की है। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी फ्रंट वॉरियर्स हैं उन सभी को बूस्टर डोज दिए जाएंगे। तो इसे लेकर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की भी बात कही गई है। तो लगातार जिस तरीके से पूरे देश में महामारी फैल रही है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक बताया जा रहा है सेकेंड जो वेव आई थी उसके कंपैरिजन में। तो इसे लेकर ये अहम बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है और एक बड़ी अपील मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से। तो सीएम की बड़ी बातें आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि मास्क और गाइडलाइन पर सख्ती बरतें। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ नाइट कर्फ्यू आज भी लगा है। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। नाइट कर्फ्यू में ढील आ गई है जिसे और भी सख्त करने की जरूरत है। गाइडलाइन को लेकर और भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। तो मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश आ गए हैं कि अब और भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। तो 2 से 4 दिन पहले लोगों को जागरूक करने की बात कही। मास्क और गाइडलाइन पर ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतने के भी निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसकी अब और भी ज्यादा सख्ती से पालना कराई जाएगी, क्योंकि अभी देखने में आ रहा था कि जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े कम हो रहे थे, लोग भी लापरवाह हो रहे थे, लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे थे, जिसको लेकर कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और
ये भी चिंता जताई जा रही है, ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये शायद तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है। तो इसके लिए कर जो सरकार है वो अभी से सावधान हो गई है और ये मीटिंग इसी को लेकर ली गई, इसी को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई है कि किस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के उस पर ब्रेक लगाए जा सके और क्या कुछ एहतियात सरकार की ओर से बरते जा सके। लोगों से भी मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जो भी कोरोना को लेकर नियम कानून बनाए गए हैं उनका लोग सख्ती से पालना करें, क्योंकि ये नियम कानून ही हैं जो आपको इस महामारी से बचा सकते हैं। तो न्यूज़ 18 राजस्थान भी आप सभी से ये अपील करता है कि आप मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलें और बेवजह घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो और भी ज़्यादा संक्रामक है, यानी कि ये जो डेल्टा वेरिएंट था उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो सतर्कता बरतने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महामारी पर महामंथन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली, तमाम बड़े अधिकारी मंत्री नेता बैठक में मौजूद रहे और ये चर्चा की गई कि आखिर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना लगातार संक्रामक होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए, प्रदेश को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। तो इस बीच जो बड़ी बातें रही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से वे हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं सीएम की बैठक में कौन कौन सी बड़ी बातें रहीं। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मास्क और गाइडलाइन पर सख्ती बरतें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये अपील भी की है। इसके साथ ही कड़े शब्दों में ये भी कहा है कि जो लोग नियम कानून के उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है गहलोत सरकार की ओर से कर्फ्यू को लेकर। बिल्कुल, देखिए कर्फ्यू ही नहीं, तमाम तरह के फैसले लेने के संकेत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिए। उन्होंने साफ शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बातों बातों में संकेत दे दिए। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हमें बेनिफिशियरी को हटाना होगा। इसके साथ ही जो है जिन लोगों को लाभ मिल रहे हैं उन लाभों को हम रोकना होगा अगर लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। जब पंजाब सरकार तनख्वाह रोक सकती है उन लोगों की जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो राजस्थान इसमें पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जब तमिलनाडु वैक्सीन को अनिवार्य कर सकती है तो कोई व्यक्ति जो है वो वैक्सीन के लिए मना नहीं कर सकता है। वैक्सीन से मना करके वो खुद का नुकसान तो कर ही रहा है, साथ में कई लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर आवश्यकता हुई तो वैक्सीन अनिवार्य राजस्थान में तमिलनाडु की तर्ज पर कर दी जाएगी। जिस तरह से राजस्थान विधानसभा ने मास्क अनिवार्य किया था और मास्क अनिवार्य करने का जो कानून पास किया था उसी तरह से जो है वैक्सीन को अनिवार्य राजस्थान कर दिया जाएगा। ये साफ संकेत जो है मुख्यमंत्री ने आज दे दिए। इसके साथ ही जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है, मुख्यमंत्री ने कहा कि नाइट कर्फ्यू आज भी राजस्थान में है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक राजस्थान में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन उसमें समय के साथ में जो है वो ढिलाई आ गई है। उसको लेकर गृह विभाग और डीजीपी को निर्देश दे दिए साफ बैठक के अंदर कि 2 से 3 दिन लोगों से समझाइश करें, लोगों को जागरूक करें और उसके बाद तुरंत सख्ती बरतें। यानी अब राजस्थान में वो दौर वापस से लौटा है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, जिसमें सख्ती बरती जाएगी। अगर मास्क आप नहीं लगाते हैं तो आप पे जुर्माना किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू में घर से बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि जो सख्ती है वो तुरंत लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस सप्ताह लोगों को जागरूक करें 2-4 दिन, और अगर उसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं तो तुरंत उन पर कार्रवाई करें। तो ऐसे में देखिए कल क्रिसमस है, मुख्यमंत्री ने आज कह दिया कि नाइट कर्फ्यू राजस्थान में हटा नहीं है, नाइट कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है कि कल क्रिसमस पे लोग जब बाहर निकलेंगे तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ में नया साल आ रहा है, नए साल का जश्न मनाना है। तो देखिए अभी बैठक खत्म हुई है, कुछ देर बाद एक विस्तृत गाइडलाइन सामने आ जाएगी और अगर सख्ती बरती जाती है तो नए साल और क्रिसमस को लेकर भी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अब जिस तरह से आज बैठक में सुझाव आए हैं, जिस तरह से बैठक में आज तमाम तरह की बातें सामने आई हैं, उससे अब ये साफ हो गया है कि राजस्थान जो है वो जल्द से जल्द इन तमाम चीजों में सख्ती बरतेगा। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक पार्टियों को भी इसके लिए दोषी माना है, स्वयं की पार्टी को भी दोषी माना। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है लगातार देश में, तो राजनीतिक पार्टियों को भी जो है वो रैलियां करनी पड़ती है, चुनाव करने पड़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जजमेंट को लेकर भी उन्होंने आज बात कही है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक एडवाइजरी जारी की है देश के प्रधानमंत्री के लिए कि अगर आवश्यकता पड़े तो यूपी के चुनावों को कैंसिल कर दिया जाए। तो तमाम तरह के बिंदुओं पर चर्चा की गई है, विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है, सारे डेटाज बताए गए हैं कि अभी सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव केस है तो वो राजस्थान जयपुर के अंदर 96 है। उसमें मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है, पूछा है कि जो 96 केस है वो क्या हॉस्पिटलाइज है। लेकिन एक सुखद बात यह है कि अभी राजस्थान में कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज नहीं है।
पॉजिटिव केस के मामले को लेकर। जो भी लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं 3 लोग वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। तो जो पूरी बैठक का जो मुख्य रूप से जोर रहा वो वैक्सीन लगाने को लेकर है। साथ ही जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी राजस्थान को लेकर के राजस्थान में मुआवजा नहीं दिया, उसे भी मुख्यमंत्री ने जो है उस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जो तथ्य है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तरीके से नहीं रखे गए हैं, क्योंकि राजस्थान उन राज्यों में है जो सबसे ज्यादा मुआवजा दे रहा है विधवाओं को। राजस्थान में तकरीबन 5,000 महिलाएं हैं जो विधवा हुई है कोविड-19 से, उनके पति की जो डेथ हुई है उसके बाद राजस्थान 8,000 से ज्यादा विधवाओं को पेंशन दे रहा है राजस्थान के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े रखे गए हैं, आंकड़े छुपाने की बात राजस्थान के लिए कही गई है, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान के लिए, वो उस पर उन्होंने जो है नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने सही नहीं रखे गए हैं। केंद्र सरकार को सभी राज्यों से आंकड़े देकर आंकड़ों को सत्यता के तौर पर रखना चाहिए, इससे राजस्थान की छवि बेकार होती है। लेकिन ऑल ओवर अगर बैठक को समझे तो यही बात कही गई है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान के अंदर सख्ती बरती जाएगी। बेनिफिशियरी जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो बेनिफिट रोक दिए जाएंगे। पंजाब सरकार की तर्ज पर अगर पेंशन और सैलरी रोकने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी कदम उठाए जाएंगे। और कलेक्टर्स को साफ निर्देश दे दिए हैं कि वैक्सीन लगाने की जो जिम्मेदारी वो कलेक्टर्स की होगी। सचिन, सरकार ने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो जो सख्ती है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सचिन, कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती भी होगी सरकार के लिए, क्योंकि आने वाले दिन त्योहार के हैं, क्रिसमस ईव पड़ रहा है, उसके बाद न्यू ईयर है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी ये सरकार के लिए? ये मुख्यमंत्री भी अच्छे से जानते हैं कि 2 दिन बाद क्रिसमस का त्योहार है 25 तारीख को, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 से 4 दिन जो है वो सख्ती ना बरतें, लोगों को जागरूक करें केवल। तो 2 से 4 दिन जब सख्ती नहीं होगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, तो क्रिसमस और न्यू ईयर का पर्व जो है वो आसानी से निकल जाएगा। यानी मान के चलिए कि जो 1 जनवरी यानी जो नया साल होगा तब तक एक नई गाइडलाइन राजस्थान गृह विभाग जो है वो जी बिल्कुल सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक आतंकी मारा गया। वहीं अभी भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों ने अब चिंता भी बढ़ानी शुरू कर दी है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 346 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 88, दिल्ली में 57, तेलंगाना 38, तमिलनाडु में 34, केरल में 29 और हरियाणा में पहला मामला सामने आ चुका है। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ के नगर आयुक्त ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोविड पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। अमेरिका में लगातार बढ़ती हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमण दर डेल्टा से भी ज्यादा प्रभावी दिख रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ओमिक्रॉन हेल्थ केयर सिस्टम पर तेजी से हावी हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री गहलोत कोविड-19 की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम दोपहर 1 बजे सीएमआर में बैठक करेंगे, जहां वो प्रदेश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के संकट को खत्म करने और नाराज हरीश रावत को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आज राहुल गांधी के आवास पर हरीश रावत समेत बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण में एक बार फिर से अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में AQI 425 दर्ज किया गया।
उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। यानी अगले 7 दिनों के दौरान भारत के इन इलाकों में शीतलहर की स्थिति नहीं बनी रहेगी। बूंदी के बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआ गांव के पास आदिवासी नाबालिग से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप कर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ राजनगर समेत अन्य थाना क्षेत्र में चोरी और नकबजनी के 3 मुकदमे दर्ज हैं। टोंक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन के मामले में 21 महीने से फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक मेडिकल की दुकान में आग लग गई। दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झालावाड़ जिले के मिश्रौली थाना क्षेत्र में एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 9 यात्री घायल हो गए। वहीं कुछ अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। कोटा के नयापुरा इलाके में चंबल की छोटी पुलिया पर एक युवक की चंबल नदी में गिरने से मौत हो गई। मृतक महावीर नई बस्ती सोगरिया रेलवे स्टेशन का रहने वाला था, जो मजदूरी का कार्य करता था। कोटा में रेलवे थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरना जारी है। शहीद स्मारक पर सैकड़ों छात्र इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। सीएम निवास की तरफ कूच करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने छात्रों को शहीद स्मारक पर ही रोक कर रखा है। पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए हैं। चुनाव की मांग की जा रही है, लेकिन इस बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई है। पिछले लगभग 2 महीने से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हम छात्र संघ चुनाव व छात्र शिक्षा निःशुल्क को लेकर लगातार धरना कर रहे हैं। सरकार को ज्ञापन दिए वह छात्र संघ चुनाव को लेकर हमने कई बार उग्र और शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। हमने पिछले 25 अक्टूबर को लगभग 1000 छात्र छात्राओं के साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सांकेतिक मार्च किया था। वह सरकार को आगाह किया था। मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा की थी, जो भी 12:30 से हमारा कार्यक्रम पूरा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से हमारी संख्या के साथ में लगभग 2000 छात्र भी और पहुँच रहे हैं। पूरे प्रदेश भर के छात्र हमारे साथ आ रहे हैं। पूरी छात्र शक्ति के साथ हम सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। कोरोना का एक और नया वेरिएंट आ गया है। इस नए वेरिएंट का नाम डेल्मिक्रॉन है। कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे डेल्मिक्रॉन वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों ने अब चिंता भी बढ़ानी शुरू कर दी है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 346 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 88, दिल्ली में 57, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, केरल में 29 और हरियाणा में पहला केस सामने आया। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में पिपरी चिंचवड के नगर आयुक्त ने एक नया आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोविड पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यूपी में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। साथ ही साथ शादी समारोह में 200 से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ बैठकर तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। अमेरिका में लगातार बढ़ती हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमण दर डेल्टा से भी ज्यादा प्रभावी दिख रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ओमिक्रॉन हेल्थ केयर सिस्टम पर तेजी से हावी हो सकता है। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार